हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक्सपेंडली चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीचा ब्लड ओरिजिन का एपिसोड 3। अगर आपने एपिसोड 2 और एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 और 2 का लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Outcasts, strangers. The future under the Empire. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो 6 लोग दूसरी दुनिया पहुंच जाते हैं जहां एली वो मॉन्स्टर से भाग रही होती है और वो सभी लोग भी भाग रहे होते हैं। उसके आगे वो सभी लोग उस द्वार की मदद से दूसरी जगह जाने लगते हैं। अभी एली भी जाती है, उसके पीछे पीछे मॉन्स्टर भी आता है। जब एली द्वार के अंदर चली जाती है तो वो जादूगर सैंडलिर उस द्वार को बंद कर देते हैं, जिससे मॉन्स्टर का बॉडी आधा कट जाता है और वो मर जाता है। अभी हमें पता चलता है यह लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां वेलोर का दानव वहीं से आया था। उसके बाद वो लोग महल के करीब पहुंच जाते हैं। जब वो लोग महल के पास जा रहे होते हैं तभी मेल्डॉफ उन लोगों को देखती है और उन पर पत्थर मारती है और बोलती है कि जल्दी वहां से भागो क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। क्योंकि ऊपर हम देखते हैं वेलोर का दानव शिकार कर रहा होता है, इसलिए मेल्डॉफ उन लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद मेल्डॉफ अब वो गुफा में लेकर जाती है और उन लोगों को खाना परोसती है। अभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं। मेल्डॉफ कहती है कि मैं रानी को मारना चाहती हूँ और मैं तुम लोगों का साथ शामिल होना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग उस मेल्डॉफ को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तभी मेल्डॉफ बोलती है कि रानी को मारने से पहले उस वेलोर को दानव को मारना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे बीच बहुत बड़ी रुकावट। तभी सैंडियार बोलता है कि हम जादू की मदद से जो दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर आया है उसका दिल निकालकर हम आदमी के दिल में जोड़ेंगे। यह प्रक्रिया करनी होगी और इसके बाद हम उस दानव से लड़ सकते हैं। तभी सैंडियाल बोलता है कि हमें जैकरे की बहुत जरूरत है, उसी के जादू से ये हो पाएगा। यह सुनकर जैकरे बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सैंडियाल जैकरे को मना लेता है। उसके बाद हम महल में देखते हैं जहां वो जादूगर वो किताब चुरा रहा होता है, मतलब किताब चुराने के लिए उस वेलोर के कमरे में घुसा होता है। वो इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे किताब नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो किताब एक खुफिया तरीके से रखी गई है। उस बेड के पास में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसी के अंदर वो किताब होती है। वो किताब वहां से चुरा ले लेता है। उसके बाद हम गुफा में देखते हैं जहां वो लोग बहस किए होते हैं कि उस प्रक्रिया को कौन ऊपर अपने करेगा। तभी सैंड्रियाल बोलता है कि मैं इस प्रक्रिया को अपने ऊपर करूंगा। तभी फ्याल और एली दोनों लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें एक योद्धा की जरूरत है क्योंकि प्रक्रिया करते समय उसे बहुत ताकत लगेगी और तुम ऐसा सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक जादूगर हो और तुमको ये सहन करना नामुमकिन है। तभी वो दोनों बहस करने लगते हैं कि हम लेंगे, हम इस प्रक्रिया को करेंगे। तभी एली बोलती है कि नहीं, मैं करूंगी। और ऐसे ही करते करते जादूगर बोलता है कि ठीक है, इस प्रक्रिया को करने में रात भर का टाइम है, इसलिए तुम लोग सोच सकते हो कि इस प्रक्रिया को कौन करेगा। उसके बाद जादूगर बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जाओ जंगल से जड़ी बूटी लेकर आओ। एली और ख्याल दोनों चले जाते हैं। फिर भी वो वहाँ बहस करते हैं कि अगर हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो हम करेंगे। उसके बाद बहस करने के बाद वो लोग गुफा में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा माहौल शांत हो गया है। एली बोलती है कि मैं इस प्रक्रिया में शामिल होंगी। वो इसलिए वो लोग दुखी होते हैं कि इस प्रक्रिया में करने पर आदमी की जान भी जा सकती है और ये प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक है। तभी एली बोलती है कि तुम लोग उदास क्यों हो, चलो जश्न मनाया जाए। तभी मेल्डॉफ खुश हो जाती है और उन लोगों को ड्रिंक्स देती है। पार्टी शार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। उसके बाद आगे जब पार्टी के बीच ख्याल रहा होता है, मतलब वो शराब का सेवन कर रहा होता है, वो स्कैन से मिलता है। तभी उन लोग की भी बातें होती है। तभी ख्याल बोलता है कि हमने मजाक किया था, महल में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने सोचा था कि कोई जुट हो जाए, हम लोग युद्ध करेंगे, लेकिन ऐसा युद्ध करना नामुमकिन है क्योंकि वो रानी की सेना बहुत बड़ी है और ये 7 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो स्कैन गुस्सा हो जाती है और वहां से गुफा से बाहर निकल जाती है। उसके बाद हम महल में देखते हैं उस जादूगर को जो किताब उस रानी के पास लाता है।
रानी यह देखकर खुश होती है। तभी वो जादूगर बोलता है कि हम दरवाजा खोल सकते हैं, और रानी बोलती है कि सच में? हाँ। उसके बाद वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तभी बेलौर आ जाता है और उस आदमी से किताब को छीन लेता है और गुस्सा हो जाता है और उसे जादू की मदद से उसे मारने लगता है। वैसे तो रानी भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद वो अपने कक्ष से मतलब कमरे से बाहर निकल जाती है और चली जाती है सैनिक को बुलाने। तभी बेलौर को देखते हैं जो उसे मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बेलौर उसे छत से फेंकने की कोशिश करता है। तभी सैनिक आ जाते, वो लड़की होती है, उसके गर्दन पर चाकू रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने इसको कुछ किया, मतलब उस जादूगर को तुमने कुछ किया, तो इसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तभी बेलौर रुक जाता है। सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं और उसे कमरे में रख देते हैं। उसके बाद रानी उस जादूगर के पास जाती है और सैनिक से बोलती है कि जल्द से जल्द इस राज्य में सबसे अच्छा विद को बुलाओ और इसे जल्द से जल्द ठीक कर, क्योंकि रानी भी जानती है कि अगर इसको कुछ हो गया तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके पास किताब है। और वैसे तो वेलोर भी बंदी हो गया है और वेलोर तो उस तब बात इसकी मानेगा नहीं रानी का, क्योंकि उसने उससे किताब चुराई है। रानी को तो वैसे तो रानी ही कठपुतली है, जिस दिन वेलोर का काम खत्म हुआ उस दिन रानी को मार देगा। उसके बाद हम गुफा में देखते हैं जहाँ एली गाना गाती है, वहाँ सभी लोग बैठकर रोने लगते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं गुफा के बाहर और एक तारे के नीचे वो लोग बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वैसे तो ख्याल उसकी मजाक उड़ाता है और वो लोग किस करने लगते हैं। उसके बाद सुबह होती है, हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है, मतलब शोर मचा रहा है जोर जोर से, लग रहा है कि उसे कुछ बॉडी पार्ट को निकाला जा रहा है, शोर मचा रहा है। उसके बाद एली दौड़कर गुफा में जाती है, देखती है कि ख्याल इस प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और देखती है कि वो तड़प रहा है। तभी वो जादूगर से कहती है कि इस प्रक्रिया को अभी बंद किया जाए। जादूगर बोलता है कि अगर हमने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया तो ख्याल की मौत हो जाएगी, और एली रोने लगती है और ख्याल को देखते हैं जो तड़प रहा होता है। तभी जादूगर उसे कुछ पिलाते हैं, वो क्या होता है वो हमें आगे पता चले। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ख्याल उस प्रक्रिया के लिए रेडी हो गया है और जैकरे आती है और उस दिल को अपने जादू की मदद से उठाती है और दिल में देखते हैं बड़ा बड़ा कुछ निकलता है और ख्याल के शरीर में जाकर चुभने लगता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सब प्रक्रिया हो जाता है तो ख्याल बेहोश हो जाता है। वो लोग सभी लोग रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ख्याल मर गया, और ये हम देखकर बहुत दुखी होता है कि ख्याल अभी जिंदा है। वैसे तो खुशी ही होता है, दुखी कहाँ होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्कैन को, जो महल की तरफ घोड़े से जा रही होती है। तभी उसे सैनिक पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बोलती है कि मैं ख्याल को जानती हूँ और हमें रानी से मिलाओ। वो लोग सैनिक को रानी के पास लेकर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि रानी ने उनके कबीले वालों को मरवा दिया था, और इसी वजह से वो रानी बोलती है कि अगर मैं चाहूंगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी, और बोलो तुम यहाँ क्यों आई हो। उसके बाद स्कैन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ख्याल कहाँ है। रानी बोलती क्या वो जिंदा है? जब मैंने देखा तो वो जिंदा था, और इसी की वजह से वो कहती है कि मैं ख्याल को लाऊंगी, इसके वजह मुझे पैसे चाहिए। ख्याल के बदले 50,000 और तथा एली के बदले 20,000 मांगती है। तभी वो रानी बोलती है कि मैं एली के पैसे इतने क्यों दूं। तभी वो बोलती है तुम जरूर दोगी, क्योंकि एली ही है जो ख्याल का दिल चुरा ली है, मतलब उन दोनों से प्यार हो गया है। तभी रानी को देखते हैं जो थोड़ा दुखी है ये बात सुनकर। उसके बाद स्कैन बोलती है कि मुझे फिर से एक चीज चाहिए। तो बोलती है क्या? तो बोलती है कि मेरे पूर्वजों की तलवार। तो अभी रानी बोलती है कि ठीक है तुम ले जा सकती हो। उसके बाद हम गुफा में देखते हैं जहाँ ख्याल डर रहा होता है एली से। वो कहता है कि मैं तुम्हारा खून सुन सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मारूं। उसके बाद तभी उसे मनाती है और वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं। उसके बाद हम रानी को देखते हैं,
जो उस जादूगर की मदद से वो दरवाजा को खोलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जादूगर उसे खोलने का प्रयास करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी सैनिक बोलता है कि बिना बैलोर को ये दरवाजा नहीं खुल सकता, उसको हम लोग मनाएंगे। लेकिन तभी रानी बोलती है कि बैलोर को जानते नहीं हो, कैसा वो आदमी है, जरूर कुछ जासूसी करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी बैलोर के पास जाती है जो बंदी होता है। तभी उससे पूछती है कि तुम मेरी मदद करो। तभी बैलोर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुमने मुझे बंदी बनाया है। तभी रानी बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मेरी मदद किए तो। तभी बैलोर बोलता है कि बताओ, मैंने यह कमरा खुद बनवाया था जादूगरों के लिए, क्योंकि जादूगरों का यहाँ पर कोई जादू काम नहीं करेगा और मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन इसी में आकर फंस जाऊंगा। तभी रानी बोलती है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करो उस तरफ दूसरी दुनिया में जाने को। तभी वो मान जाता है और वो बोलता है कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो। तभी वो लोग इस लड़की को छोड़ देते हैं। वैसे तो यह उसकी लड़की होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गुफा में। गुफा के बाहर वो लोग परेशान होते हैं कि स्कैन गई तो गई कहाँ। वो लोग कहते हैं कि शायद रात की बात से वो गुस्सा थी, जब रात में ख्याल ने बोला था कि महल में घुसने का दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसी की वजह से वो गुस्सा हो गई है। तभी हम देखते हैं कि स्कैन घोड़े से आती है और एली को देखकर बोलती है कि तुम उस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ली। तो एली बोलती है कि मैंने उस प्रक्रिया में हिस्सा लिया लेकिन मैं नहीं ली, कोई और। तभी वहां पर ख्याल आता है। उसके बाद हम ख्याल को देखते हैं जो गुफा के अंदर से आता है। वो पहले वाला ख्याल नहीं होता है, उसकी आंखें अजीब होती है। तभी स्कैन देखकर उसे शौक हो जाती है और चाकू उसकी तरफ फेंकती है और ख्याल चाकू को रोक लेता है। पहले से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके बाद स्कैन बोलती है कि हमें महल में घुसने का बहुत ही अच्छा उपाय मिल गया है और उन लोगों को लेकर जाती है उस जगह पे। तभी वो लोग रास्ते की मदद से महल की तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ता बंद हो जाता है और महल के सैनिक, मतलब उस रानी के सैनिक वहां पर आ जाते हैं जो बहुत सारे होते हैं और स्कैन उन लोगों की तरफ चली जाती है। तभी यहाँ बोलते हैं कि तुमने हम लोगों के साथ धोखा किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाजी पलट जाती है, ऊपर से बहुत सारे लोग उस सैनिक को मार देते हैं और एक एक करके जो सैनिक का कॉस्ट्यूम होता है, मतलब कपड़ा होता है, वो पहन लेते हैं। वैसे तो यह स्कैन का चाल था और उस महल में घुसने का वो उसके पास एक तरीका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस कॉस्ट्यूम को पहन लेते हैं और महल की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं महल के दरवाजे पर कुछ सैनिक आते हैं। हाल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि मैं अब मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। जब वो लोग महल के बाहर ही होते हैं तभी यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वैसे तो कमेंट करना ही पड़ेगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।